ग्रेट इवनिंग एवरीवन। मैं महावीर कैंतुरा आप सभी का वेलकम करता हूं आज के खास सेशन में। और आज का जो सेशन है वो है कैसे खुद को हेल्दी और फिट रखा जाए। और एक बेहतर सेहत के लिए बहुत जरूरी है एक हेल्दी ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। यस। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आजकल आपके आसपास कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस हैं जो आजकल आप फेस कर रहे हैं? तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हैं जो आजकल आप फेस कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली चैट बॉक्स में काफी सारे कोल्ड है, कफ है, डिप्रेशन है, पार्किंसन डिसीज है, डेंगू है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, डायबिटीज है, हार्ट को लेके चैलेंजेस हैं। ओके। बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। स्ट्रेस बहुत है। यस, स्ट्रेस बहुत है। तो इतनी सारी समस्याएं हैं, ऑर्थराइटिस है, मेंटल प्रेशर है। बिल्कुल। तो ये सारी समस्याएं हैं। एंड आपको क्या लगता है क्या कारण है इसके पीछे, क्या क्या कारण है? आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं चाहूंगा आप सभी से कि जल्दी जल्दी आप अपने कम से कम एक कस्टमर को और अपने एक एसोसिएट को जरूर इनवाइट करें। दो लोगों को जरूर लेके आए फटाफट से। एंड यस, क्या लगता है आपको इसके क्या कारण है? टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है आज, शरीर डिटॉक्स नहीं हो पा रहा। ओके। एंड लाइफस्टाइल बहुत खराब है, जीवन शैली हमारी खराब हो गई है। यह समय नहीं है हमारे पास, एक्सरसाइज हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। ओके। खाने पीने में मिलावट, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस। तो और क्या लगता है आपको, और क्या कारण है इसके? ओके। तो बीमारियां बहुत सारी हैं, बीमारियां बहुत सारी हैं। इसके कारण है खराब लाइफस्टाइल, खाने पीने में मिलावट मिलावट टॉक्सिन्स, स्ट्रेस। यस। तो आप स्वस्थ रहने के लिए आजकल क्या कर रहे हैं? ये मेरा आखिरी सवाल है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब जरूर दें। आज आप स्वस्थ रहने के लिए क्या कर रहे हैं? यस। एंड ओके। डॉक्टर के पास, लैक ऑफ स्लीपिंग, लोग सो नहीं पा रहे हैं, ये कहना है। ओके। और इसके अलावा लोग आजकल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बट इलनेस इंडस्ट्री का जो सबसे ड्रॉबैक है, बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर पे जाना जाना डॉक्टर से इलाज कराना, ये इलनेस इंडस्ट्री का एक पार्ट है। बट कई बार जब लोग डॉक्टर तक पहुंचते हैं, कई बार जब लोगों को मालूम चलता है कि उनके शरीर में एक गंभीर रोग जन्म ले चुका है, तो बहुत देर हो चुकी होती है। यस। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप वेलनेस इंडस्ट्री को चूज करें। वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब है स्वस्थ रहते हुए आप ये सुनिश्चित करें कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, जवान रहेंगे, खूबसूरत बने रहेंगे। कौन सी चॉइस बढ़िया है? बीमार पड़ने के बाद इलाज कराना या बीमारी ना पड़े इसकी तैयारी करना? इलनेस बढ़िया है या वेलनेस बढ़िया है? आई फॉर इलनेस, डब्ल्यू फॉर वेलनेस, फटाफट से लिख सकते हैं। वेलनेस बढ़िया है। यस। ओके। स्वस्थ रहने के लिए मैक्सोलिक यूज कर रहे हैं, स्वस्थ रहने के लिए कार्डियो, लिव हेल्थ, विमेन हेल्थ दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो वेलनेस वेलनेस सब कह रहे हैं, वेलनेस जरूरी है। यस। तो आज हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान हैं, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन होता है और हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि फ्राइडे के दिन हमें समय मिलता है एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन का, एक ऐसे व्यक्ति जो पिछले पिछले 20 से ज्यादा सालों से ब्यूटी, वेलनेस और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में है। और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, वो वेलनेस के ऊपर एक मैगजीन भी रन कर चुके हैं। और सबसे खास बात, जो उनका इंटरेस्ट है वेलनेस के ऊपर, आयुर्वेदा के ऊपर, वो बहुत डिटेल में इसको स्टडी कर चुके हैं, बहुत सारे कोर्सेज वो कर चुके हैं। तो आज हमें बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज हमें मिलने वाली है। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप वेलकम करें, जोरदार तालियों से आप वेलकम करें मिस्टर अमिताभ वालिया जी का, जो हमारे वेलनेस एंड न्यूट्रास्यूटिकल एक्सपर्ट है, आयुर्वेदा एक्सपर्ट है। आज वो आपको बताने वाले हैं कि कैसे अपनी जो ब्रेन हेल्थ है, कैसे अपने नर्वस सिस्टम को बढ़िया रखे। एक जोरदार क्लैप के साथ अमिताभ वालिया जी, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। और यस। तो एक जोरदार तालियों से मैं चाहता हूँ अमिताभ वालिया जी का स्वागत करें। थैंक यू महावीर, थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली हम लोग हेल्दी फ्राइडे पे पहुंच गए हैं। और दूसरा जो है, हम लोग जो है अभी इस महीने के बिल्कुल एंड में पहुंच गए हैं, 4 दिन रह गए हैं। तो प्लीज़, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारा ट्रिप का क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है।
और यही 15-20 दिन है, क्योंकि मेरे ख्याल से 12 तारीख के आसपास फिर दिवाली है। या तो फिर से हम लोग एक हफ्ता करीब फेस्टिविटीज में बिजी हो जाएंगे। फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजॉय करना बहुत जरूरी है। साथ के साथ फ्रेंड्स, अपने काम को, अपने बिजनेस को भी साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है ना। सो आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने महावीर जी ने पिछले हफ्ते बात की थी, और महावीर ने पिछले हफ्ते बात की थी, तो फिर मैंने आज सेशन बनाया। आज का हमारा बेसिकली ब्रेन के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अच्छी बात है कि आज वी हैव 75 पार्टिसिपेंट्स, थोड़े पार्टिसिपेंट्स बड़े हैं। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ये इम्पोर्टेंट है। ग्रेट। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जी। तो पहला सवाल मेरा आप लोगों से एक है कि हम बोलते हैं ब्रेन और हम बोलते हैं माइंड। कोई शेयर करेगा ये ब्रेन और माइंड में फर्क क्या होता है? कोई शेयर करेगा? है ना। ये ब्रेन क्या है और माइंड क्या है? कोई शेयर करेगा ब्रेन क्या है? किसी का जवाब आया? माइंड क्या है और ब्रेन क्या है? यस सर। हाँ जी, आया, मेरे पास नहीं आया। प्रदीप जी ने लिखा है विजिबल एंड इनविजिबल, शायद वो लिखना चाह रहे थे। जी। सो बेसिकली चलिए आज इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक से बात करेंगे हम लोग, कि माइंड क्या है और ब्रेन क्या है। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है महावीर? यस सर। अ, एक सेकेंड। ओके। सो किसी का जवाब आया? पहले एक बार चेक कर लेते हैं। रिया बोल रही है, वो शी वांट्स टू आंसर। जी रिया बोलिए। रिंकी बोल रही है माइंड सोच है और ब्रेन दिमाग है। ओके। माइंड इज सिस्टम, ब्रेन इज ऑर्गन, लक्ष्मी जी बोले। ओके। जी रिया कुछ कह रहे हैं आप? मावी जरा आउट देना। रिया। यस सर, गुड इवनिंग सर। जी बताइए। सर, ब्रेन ब्रेन एक ऑर्गन होता है, हम्म। और जो माइंड होता है वो हमारी एबिलिटी होती है ब्रेन की, कि वो क्या चीज कर सकता है। जो हम सोचते हैं, सोच के बताते हैं, फील करते हैं, वो सारी चीजें हमारा माइंड करता है। हम्म। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। जी। सो बेसिकली माइंड एक ऑर्गन है, सॉरी ब्रेन एक ऑर्गन है। ब्रेन जो है हमारे दिमाग में होता है। ये हमारा हार्डवेयर है, जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में एक तो सॉफ्टवेयर होता है। ओके। सॉफ्टवेयर जो है पूरे प्रोग्राम को चलाता है, और लैपटॉप जो है हमारा, उसके अंदर जो हार्ड डिस्क है ना, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब हार्डवेयर है। तो ब्रेन हमारा हार्डवेयर है और माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है। ब्रेन को हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। यस। और माइंड को आप, माइंड क्या है? थॉट्स है, इमोशंस है, जो हमारे इमोशन है, जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारी मेमोरी है, ये सब क्या है? ये सब हमारा माइंड है। ब्रेन जो है हमारा हार्डवेयर है। तो ये दोनों में फर्क है। तो माइंड हमारे थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, ये सब चीजें हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये बेसिक सा समझ आ गया होगा सबको। तो हमें कई बार पता नहीं होता ना माइंड क्या है और ब्रेन क्या है। तो बेसिकली ब्रेन के अंदर जो सारी चल रही है, जो थॉट चल रहा है, जो कहानियां चल रही है हमारे दिमाग में, वो माइंड है। बाकी ब्रेन हमारा हार्डवेयर है ना। ये इंपॉर्टेंट है। तो पूरा सारा जो हमारी बॉडी का जो काम है, सिस्टम है, वो ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। अब जो नर्वस सिस्टम है, अभी कई बार हम सबको सब बोलते हैं ना कि जब भी बैठो तो सीधे बैठो।
है ना, झुक के मत बैठो ज्यादा। और क्यों, इसका रीजन क्या है? तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम में क्या पार्ट है? एक तो हमारा ब्रेन है, ठीक है, जहां से सारा कंट्रोल हो रहा है। और फिर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारा बैकबोन है, उस बैकबोन के अंदर से हमारे पूरे का जो है कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा, जो हमारे जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है। तो 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 ये जो है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, या तो अब अगर कहीं पर भी बैकबोन मुड़ी भी है, झुकी भी है, जैसे बोलते हैं ना, हमारे चक्रास भी बैकबोन से गुजरते हैं, तो अगर हम झुक के बैठते हैं तो वो एनर्जी का फ्लो जो है वो ठीक से होता नहीं है। ये सारा का सारा जो है प्रॉब्लम है। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो बैकबोन है हमारी, यहाँ से पूरा हमारा जो है नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन्स है हमारे, है ना, जो कम्युनिकेशन है वो न्यूरॉन्स का है। ये पूरा मैसेज जो है हमारा इस बैकबोन से चलता है। इसलिए जो है हमें स्ट्रेट बैठना है। जो है ब्रेन ऊपर से आता है, ये ब्रेन से पूरा का पूरा हमारा जो है कम्युनिकेशन सिस्टम नीचे नीचे से नीचे की ओर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब जितने भी हमारी पांचों इंद्रियों से हम दुनिया को देखते हैं, ये अगर हम किसी चीज को टच करते हैं, वो गर्म है, तो ब्रेन में मैसेज जाता है। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि भैया ये तो गर्म चीज है, इससे हाथ दूर हटाओ, तो हमारे हाथ को कम्युनिकेशन आता है ना, इस तरीके से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो बैकबोन है, स्पाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, हमारे बॉडी का। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? जब हमारे ब्रेन में किसी कारणवश कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे से नहीं होता, या जब हमारे ब्रेन में कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे से नहीं होता, तो इसकी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे एक बीमारी होती है जिसको, तो ये सारी जो ब्रेन संबंधी जो ब्रेन संबंधी बीमारियां जो हैं सारी, ये जिनको सबको डिमनेशिया बोलते हैं, है ना। ये सारी जो बीमारियां इसमें, जैसे व्यक्ति को दो प्रॉब्लम होती है, जैसे मेमोरी की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, फोकस की प्रॉब्लम है, या ब्रेन की प्रॉब्लम है, या और दूसरा ये है कि जो कंट्रोल है, अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कंट्रोल जो है व्यक्ति का, कंट्रोल थोड़ा छूट जाता है ना। ये दोनों 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 प्रॉब्लम हो जाती है हमको। सो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इन सारी बीमारियों को जो है, इन इन बीमारियों को जो है सबको हम डिमनोशिया बोलते हैं, या ये इसको हम बोलते हैं डिमनेशिया। अब इसमें कौन कौन सी बीमारी आती हैं? जैसे पार्किंसन डिजीज आता है, या इसमें जो आता है उसको बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। और उसके अलावा जो है एक तो पार्किंसन डिजीज आता है हमारा। दूसरा जो है आपने नाम सुना होगा अल्जाइमर डिजीज, है ना। दोनों में क्या फर्क होता है? पार्किंसन बेसिकली नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। पार्किंसन जो है नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो व्यक्ति का क्या होता है कि उसका ना अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता। जब पार्किंसन की प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति का अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो जैसे कई लोगों को देखा होगा ना, अपने हाथ पैर उनके कांपने लग जाते हैं, झुक के थोड़ा चलते हैं वो लोग। और ये क्या होता है कि हमारे ब्रेन जो है, एक एक हमारा जो है नर्व सेल्स में एक केमिकल बनता है डोपामाइन। ओके, ये डोपामाइन जो है मसल्स को कंट्रोल करता है। तो जब क्या है, जब डोपामाइन लेवल बॉडी में कम हो जाता है, तो फिर वो ब्रेन इरेगुलर ब्रेन एक्टिविटी करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट में प्रॉब्लम है। तो जो लोग कई बार, जैसे जब, और ये होता है बड़ी उम्र में बेसिकली, जब बड़ी उम्र में क्या होता है कि व्यक्ति का जो है ना, उसके हाथ पैर ऐसे देखते हैं आप कांपने लग जाते हैं, झुक के थोड़ा बहुत चलने लग जाते हैं, हाथों में बॉडी के मूवमेंट में कंट्रोल नहीं रहता। तो ये सारा पार्किंसन की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद एल्जाइमर। तो पार्किंसन बेसिकली क्या है? जब बॉडी पे कंट्रोल, जब मसल्स पे कंट्रोल छूट जाता है व्यक्ति का ना, तो वो है, वो पार्किंसन है। वो फिजिकल प्रॉब्लम ज्यादा मान के चले आप, है ना, डोपामाइन की कमी से। तो दूसरा है एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर क्या है? बेसिकली ये आपका मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, जहां पर भूलने की बीमारी हो गई, है ना,
ये सारी जो है कंफ्यूजन है, जैसे आप जब एल्जाइमर किसी को हो जाता है ना, तो उनको कुछ याद नहीं रहता, जो रूटीन के काम हैं वो नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं बार बार, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये दो अलग अलग बीमारियां हैं। तो डिमेंशिया एक वर्ड है जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। इनमें मेन जो है अल्जाइमर है और पार्किंसन है। सो ये डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? अल्जाइमर आपने कई बार सुना है, और पार्किंसन जो है, इन दोनों का डिफरेंस का आइडिया हो गया सबको? जी। अब अल्जाइमर का कारण क्या है? जैसे कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, ब्रेन में मैसेज नहीं जा पा रहा, ये है। स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन जो है, स्वेलिंग हो गई, या वो प्रॉब्लम है। तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, ब्लड वेसल जो जा रहे हैं, जो ब्लड वेसल से जो कम्युनिकेशन है, ब्लड का फ्लो सही नहीं हो रहा है। तो जब न्यूरॉन्स डैमेज हो जाए, न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स, हमारी बॉडी में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जो पूरी बॉडी में कम्युनिकेशन, ब्रेन से जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन है, वो न्यूरॉन्स हमारे जो है लेके जाते हैं। सो ये मेन चैलेंजेस तो ज्यादातर ओल्ड एज में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन है वो श्रिंक करने लग जाता है, उसके न्यूरॉन्स जो है डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। तो जब न्यूरॉन डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं और ब्रेन का साइज श्रिंक होने लग जाता है, तो ये अल्जाइमर की ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये है कि एक तो जो मैं बार बार बोलता हूं कि इसलिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। तो हमने बात करी ना, प्राणायाम जो है, प्राणायाम से एक तो एनर्जी का, देखो एंड में सारी बात कहाँ निकल के आती है फ्रेंड्स? एंड में सारी बात यही निकल के आती है कि एनर्जी का फ्लो, हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो सही होगा तो इम्पोर्टेंट है। अगर बैकबोन हमारी स्ट्रेट नहीं है, ज्यादा हम झुक के बैठे हुए होते हैं, तो क्या होता है? बैकबोन बेंड होगी तो एनर्जी का फ्लो कम हो जाएगा, है ना, न्यूरॉन्स का मैसेज कम हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो है ना, मर्म चिकित्सा जो एक्यूप्रेशर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो हाथ है, ये हाथ में जो है हमारे पांचों तत्व है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। तो जो अंगूठे का टॉप है, ये जैसे अंगूठा जो है हमारा, ये अग्नि है। जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, ये है वायु। सेकंड फिंगर आकाश, पृथ्वी और जल। तो पांचवों तत्व जो है हमारे उसमें हाथों में ही है। तो अगर हम हाथों को ऐसे मसाज करते हैं, जैसे बोलते हैं ना तालियां बजाओ, तो बेसिकली पांचों की पांचों हमारे पंच तत्व हमारे एक्टिवेट होते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो ये करते हैं, तो आप बेसिकली आंखें बंद करें, सांस को रोकें, और पहले जो है पहली उंगली से अंगूठे को ऐसे धीरे धीरे हल्के से मसाज करें, सांस को होल्ड करें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। ऐसे कर करके जब आप रोज सुबह को एक बार ऐसा करेंगे, हर उंगली को ऐसे ऊपर नीचे से ऊपर मसाज करके लाएंगे, तो आपके जो पांचों तत्व हैं ये आपके एक्टिवेट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एंड में एनर्जी का फ्लो ही सब कुछ है, जिसकी वजह से सारी की सारी बीमारियां हो रही हैं। अब यहाँ पर क्या है कि तो हमने बात करी ब्रेन की, ब्रेन की नर्वस सिस्टम, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सारी जो है बात है। तो ब्रेन हेल्थ में जैसे ब्रह्मी है, ब्रह्मी आप जानते हैं, ये मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, कोग्निटिव एबिलिटीज, है ना, ये रीजनिंग, ये सारा बढ़ाता है। शंखपुष्पी भी का भी यही रोल है। वच्छा तो कई सारी एलोपैथिक मेडिसिन ने न्यूट्रासिटी के नाम से, वच्छा बहुत सारी एलोपैथी में कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, जो वच्छा को टैबलेट के फॉर्म में लाए हैं, क्योंकि ये मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, स्ट्रेस में बड़ा काम करते हैं। अश्वगंधा के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, एंटी स्ट्रेस काम करता है, वाइटलिटी में काम करता है। एलोवेरा है जो है मॉइस्चराइज करता है, या और जिंको बिलोबा, जिंको बिलोबा जो है, एक सेकेंड होल्ड करिए फ्रेंड्स, एक सेकेंड रुकिए जरा। सो जिंको बिलोबा है, चाइनीज हर्ब है ना। जैसे पहले हम खाली जिंको बिलोबा का हम
जिंको बिलोवा का ही हम लोग प्रोडक्ट लाते थे, तो मगर ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। कैमोमाइल एक फूल होता है, ये एंटी स्ट्रेस काम करता है। आप जानते हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस जो है हमारा कमजोर हो जाता है। और तो ये बहुत ही, आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये 8 अमेजिंग हर्ब्स, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब में तो इसका जो है रिजल्ट क्या मिलता है कि बड़े लोगों में, जैसे आप जानते हैं, तनाव है, नींद नहीं आना, एंग्जाइटी, जैसे मेरी मदर को भी मैंने दिया, उनके भी हाथ बहुत ऐसे कांपते थे, तो उनको भी बहुत फर्क पड़ा है। तो इन सब चीजों में, जैसे पैरालिसिस हो गया, यानी कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम से कोई भी बात आपकी लिंक्ड हो, तो आप ब्रेन हेल्थ को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन आपका काम करेगा। बच्चों के लिए हमारे पास एक्टिव IQ है। एक्टिव IQ जो है, इसमें ब्रह्मी, इसमें करीब 5 हर्ब्स हैं, तुलसी, वच्छा इसमें भी है, ब्रह्मी, शंकुश भी इसमें है। ब्रेन हेल्थ में ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, हर्ब्स हैं, और एक्टिव IQ में बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें कम हर्ब्स हैं, तो इसमें तुलसी है, गिलोय है। तो आपके अगर 8 से 12 साल के बच्चे हैं तो एक प्रोडक्ट, एक कैप्सूल लेना चाहिए, और बड़े लोगों के लिए आप सुबह शाम ले सकते हैं। तो ये है ना, जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, आगे आधे सिर में दर्द होता है, तो ये माइग्रेन में भी बहुत ही बेहतरीन जो है काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। इसके साथ विटामिन बी ट्वेल्व जो है, इसका भी नर्वस सिस्टम में बहुत ही बढ़िया जो रिजल्ट आता है। और जैसे कई लोगों को देखा होगा ना आपने, उनको नसों में दर्द हो रहा है, एकदम शूटिंग पेन हो रहा है, चुभन सी हो रही है, सुनपन सा हो रहा है ना, अल्जाइमर डिजीज जो है, ये सारी चीजों में जो है, स्लीपिंग पैटर्न, रिड्यूस डिप्रेशन, तो वही सारी, तो ये कॉम्बो बहुत बेहतरीन काम करता है। तो किसी को अगर ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए आप अगर प्रोडक्ट, आप जो है ना, किसी को ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए अगर आप प्रोडक्ट देते हैं, तो आप इसको, इन दोनों प्रोडक्ट्स को जो है आप दे सकते हैं, विटामिन बी 12 एंड ब्रेन हेल्थ। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स हमारा है बेसिकली। ये उसके अलावा, जैसे हमने बात करी कि व्यक्ति का जो है ना, व्यक्ति का जो है कंट्रोल, हमने क्या बात करी, जब हमने बात करी कि भाई व्यक्ति का जो है ना, मसल्स पे कंट्रोल छूट जाता है, मसल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग बड़े हो जाते हैं ना, धीरे धीरे उनकी मसल जो है बोन से भी अलग होनी शुरू हो जाती है उनका, है ना। तो इसलिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। और बड़े लोगों को या सभी को प्रोटीन का लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में 2 काम चल रहे होते हैं, जनरेशन, बॉडी का सेल्स का जनरेशन एंड डीजनरेशन, है ना, दोनों के दोनों हमारी बॉडी में काम चल रहे होते हैं। तो इसलिए प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े लोगों के लिए तो विशेषकर बहुत ही बड़ी जरूरत है ना। क्योंकि बड़े लोगों में क्या होता है कि एक तो सीनियर सिटीजन की ना डाइट भी बड़ी कम कम हो जाती है, डाइट कम हो जाती है, थोड़ा सा ही वो खा पाते हैं, तो इसलिए न्यूट्रिशन डाइट होना बहुत जरूरी है। तो ये प्रोटीन जो है, ये वे प्रोटीन है, और वे क्योंकि ये दूध से बना होता है, तो इसलिए डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, दूध को बॉईल करते हैं, उसकी वेपर बन जाती है, भाप बन जाती है, फिर जब उस भाप को ठंडा करते हैं तो वापस वो पाउडर बन जाता है। या तो ये इंपॉर्टेंट है। उसमें फिर स्किम्ड मिल्क है, सोया प्रोटीन है, विटामिन एंड मिनरल्स हैं। हमारे शरीर को करीब 19-20 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं बॉडी को बनाने के लिए, तो हमारे भोजन से पूरे नहीं होते, इसलिए जो है। और हम जो नॉर्मली फूड खा रहे हैं आज के दौर में, आप दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, उसमें से मान के चलिए कि आपको 20-25 ग्राम ही आपको जो है प्रोटीन मिल पाता है, और हमको प्रोटीन कितना चाहिए, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो इसलिए जो है ये हमको कम से कम 1 स्कूप जो है जरूर जरूर लेना चाहिए हमको, रोज का 30 ग्राम आप एक बार में भी ले सकते हैं, या आधा सुबह आधा शाम भी इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, इसमें कोई शुगर नहीं है एडेड। तो आप किसी भी तरीके के उसमें जो है आप प्रोडक्ट में जो है यूज कर सकते हैं इसको, या ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो हमारा ब्रेन जो है ना, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यूज करता है, हमारा जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यूज करता है पूरे मेटाबॉलिज्म के लिए। इसलिए जो फ्री रेडिकल डैमेज है,
जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है वो ब्रेन में सबसे ज्यादा होता है। तो ब्रेन के सेल्स सबसे ज्यादा जल्दी डैमेज होते हैं, और ब्रेन के सेल्स जो हैं उनमें इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेशन के कारण स्वेलिंग सबसे ज्यादा जो है उसके अंदर जो है होती है। या सो इसलिए हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमको लेने बहुत जरूरी है। तो जैसे मैक्सोरेक आप जानते हैं एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है हमारा, जो एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी। मैंने बताया ना, ब्रेन में दोनों प्रॉब्लम हो रहे हैं, फ्री रेडिकल हो रहे हैं क्योंकि ब्रेन ऑक्सीजन ज्यादा यूज करता है, फ्री रेडिकल डैमेज ब्रेन में ज्यादा होता है। और आप जानते हैं फ्री रेडिकल के कारण इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग भी होता है, या जिसको जैसे ब्रेन के लिए मेनिंजाइटिस बोलते हैं हम लोग। तो मैक्सोरेक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल डैमेज को हटाता है, स्वेलिंग को हटाता है। इसमें हल्दी से करक्यूमिन है, आंवला से टेनिन्स है, अनार से एलिजिक एसिड है, मुलेठी से लिक्रिस है। तो ना केवल एंटीऑक्सीडेंट ही, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करता है बॉडी के अंदर। फिर दूसरा, जैसे आप जानते हैं विटामिन सी जो है हमारा इम्यूनिटी बूस्टर, जो 1000 मिलीग्राम आपको विटामिन सी के गुण देता है। इसमें विटामिन सी के जो स्रोत हैं वो आंवला है, अंगूर है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, कीवी है, जिंक है। बहुत ही बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। और आप जान रहे हैं जैसे अब बीमारियां के आज के दौर में जो माहौल है, बीमारियां आ ही रही हैं, नाम बदल के आ रही हैं। अभी कोविड आ रहा है, अभी इस बार जो मैं देख रहा हूँ बहुत बुरा हाल हुआ है इस बार, जो है डेंगू के कारण बहुत ज्यादा, कभी चिकनगुनिया है ना। अब यहाँ पर क्या है, दो तरह के लोग हो रहे हैं, जिनको एक को प्रॉब्लम हो रही है मगर वो रिकवर अच्छा कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। दूसरा व्यक्ति के साथ दिक्कत क्या है कि उसकी इम्यूनिटी वीक है और उसको प्रॉब्लम होती है, तो बार बार आपने कई लोगों को देखा हो ना, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। कभी कोई बोलते कोई भी बीमारी आसपास गुजरे तो उस व्यक्ति को जरूर होती है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, है ना, मैक्सोरेक ये। और हमारी इम्यूनिटी के लिए विटामिन मिनरल का बहुत अच्छा रोल है। विटामिन और मिनरल्स जो हैं हमारे बॉडी में, देखिए दुनिया भर की प्रणाली चल रही है, और ये सारे जो प्रोसेस चल रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं बॉडी के अंदर, डाइजेशन हो रहा है, स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है ना। आपका लीवर जो है बाइल जूस रिलीज कर रहा है, पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर रहा है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज कर रहा है। अगर हमारे बॉडी के अंदर ये एंजाइम्स वगैरह ना बने तो हम जो खाना खा रहे हैं वो हमको डाइजेस्ट भी ना होए, हमको हजम भी ना होए, है ना। तो इसलिए विटामिन मिनरल्स को हमें हल्के में, बहुत लोग इसको लेते हैं अरे ये तो विटामिन मिनरल है, मगर आज अगर मैं बोलूं, आज अगर आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी जाते हैं और एलोपैथिक डॉक्टर से आप जो है तो सबसे पहले आपका टेस्ट कराते हैं, और टेस्ट के साथ वो आपके मिनरल्स का टेस्ट भी कराते हैं। और ज्यादातर जो बीमारियां निकल रही हैं आज के दौर में विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से ही निकल रही। मेरे ख्याल से अगर हम सब लोग यहाँ पर टेस्ट कराएं, है ना, करीब 100 लोग हैं, तो आई डोंट नो, अगर कोई विटामिन D3 का सप्लीमेंट ले रहा है उसका तो हो सकता नॉर्मल आ सके, बाकी तो 99% लोगों का विटामिन D3 कम ही आएगा। महिलाओं में 70% महिलाओं में खून की कमी है, तो फॉलिक एसिड वगैरह। तो देखिए विटामिन A, B1, B2, B6 ये सारे जो हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम जो है डायबिटीज में बहुत अच्छा होता है ना। तो इसलिए विटामिन मिनरल को हल्का मत ले, मैक्सोरेक और विटामिन मिनरल आप लेंगे साथ में, तो आपको ये बहुत ही अच्छा जो है निकल के आएगा, आपको कॉम्बिनेशन जो है। सो ये फ्रेंड्स बेसिकली जो है हमारी जो है एक सेकेंड रुकिए। तो ये हमारी बेसिकली जो बात करी हमने, पार्किंसन, डिमेंशिया, ये सारी। और एक प्रॉब्लम मैं साथ में और शेयर कर लेता हूँ साथ में, जो है साइटिका का। बहुत सारे लोग देखते हैं कि साइटिका का पेन हो रहा है ना। तो साइटिका बेसिकली क्या होता है कि ये जो, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये हमारे हिप्स के पास से एक नस जाती है जिसको साइटिका नर्व बोलते हैं। और ये फिर जो है कई लोग बोलते हैं जी मेरे तो हिप्स के पास से दर्द हो रहा है, और फिर ये दर्द जो है नीचे तक पहुंच रहा है। तो जब, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये नस दब रही है, मगर प्रॉब्लम तो पैरों में आ रही है, मगर प्रॉब्लम पैरों में नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, बैकबोन में। तो ये नर्व जब ऊपर से आ रही है तो ये बैकबोन में किसी कारण से दब जाती है। तो जब ये दब जाती तो ऊपर से लेके और थाई से लेके ये आपकी जो है पूरा नीचे तक दर्द होता है। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ है, मेन प्रॉब्लम होती है बैकबोन में। डिस्क, जैसे कई लोग बोलते हैं ना उनका स्लिप डिस्क हो गया, जो डिस्क होती है बैकबोन के अंदर, स्लिप डिस्क हो गया,
उसमें जो है स्वेलिंग होगी किसी कारण से, या बोलते हैं वो घिस गया, कम हो गया। तो जब कम हो जाता है, गैप कम हो जाता है, तो वो भी उसको, तब भी उसके अंदर प्रेशर पड़ता है। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो बैकबोन में होती है, जिसके कारण जो है ये साइटिका की प्रॉब्लम होती है। अब इसके कई सारे कारण हैं, डिस्क में डैमेज हो गया, स्पाइन में, बैकबोन में कोई हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, किस ट्यूमर हो गया, किसी को बैकबोन में ट्यूमर हो गया तो वो फिर नस दब गई। तो कई बार जो मोटापा जिनको होता है उनको ज्यादा होती है, क्योंकि मोटापे के कारण क्या होता है कि साइटिका जो नर्व है उसमें बहुत ज्यादा वो उसमें तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि इसके अंदर दबाव जो है ये सारा जो है हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो जैसे ऑर्थोएड है। ये ऑर्थोएड जो है जैसे आप जानते हैं, तो कई लोगों को लगता है नहीं खाली ये जॉइंट पेन में काम करता है। इसमें जो हर्ब्स हैं सलाइगू, गलाभरक और निर्गुंडी, ये पेन और स्वेलिंग हटाते हैं बेसिकली, ये और इन्फ्लेमेशन हटाते हैं। तो ऑर्थोएड जो है, चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस हो, आर्थराइटिस हो, साइटिका हो, कोई भी बॉडी में मस्कुलर पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, इसमें ऑर्थोएड काम करता है। तो इसमें गिलॉय है, गिलॉय एक एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। सलाई, गूगल, अफरक और निर्गुंडी ये दर्द और सूजन हटाते हैं। और ग्लूकोसमिन जो कार्टिलेज को बिल्ड करता है। जैसे हमने बात करी साइटिका जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण भी हो जाता है, अगर वो कार्टिलेज जो है वो आपका डैमेज हो जाए किसी कारणवश से। और दूसरा फिर हम जानते हैं कि जो बोन्स हैं, जैसे हम कह रहे हैं कई लोगों की बड़े लोगों में आपने देखा होगा, ज्यादा बड़े सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो आपने देखा होगा उनकी हाइट कम होने लग जाती है। हाइट क्यों कम होती है? ये जो पूरा बोन्स है, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो श्रिंक होने लग जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। यस, इसलिए कैल्शियम और D3 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कैल्शियम साइट्रेट है, मैग्नीशियम है, हड़जोड़ है, स्टेम और जिंक है, विटामिन D3 है। तो बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है आज की जीवन शैली के अंदर, और ये सब लोग लें। जो लोग कहते हैं कमर में दर्द हो रहा है, बैक ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, तो आप विश्वास, डॉक्टर साहब भी आप जाएंगे, एलोपैथिक डॉक्टर भी आपका जो है ना D3 वगैरह चेक कराएंगे तो कमी निकल के आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो याप ऑयल है, याप जो है ऑयल, और ये क्योंकि ज्यादातर जब जो लोग सीनियर, जैसे हम जब छोटे होते हैं तो कफा रोग होते हैं, तो ज्यादातर लोगों को चेस्ट के रोग होते हैं बच्चों को। जब हम मिड एज में आते हैं तो पित्त रोग होते हैं, स्टमक के आसपास के, जैसे जब मिड एज में आते हैं। और जब बड़े होते हैं तो क्या होता है, वात रोग बढ़ जाते हैं। तो जॉइंट पेन और ये बॉडी में पेन, सारा ये जो है ना, सारी वात की प्रॉब्लम है, इसको वातशूल बोलते हैं। तो इसलिए याप ऑयल और जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बात करी बॉडी में एक है, ये सारी प्रॉब्लम है, तो कैल्शियम D3 ऑर्थोएड याप का आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। और जो हमारे नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम है उसमें ब्रेन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने बात करी। साथ में बच्चों के लिए एक्टिव IQ बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन हेल्थ और विटामिन B12, चाहे वो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो, जैसे कई लोगों को ना जिनको हाइपर थायराइड होता है, थायराइड दो का होता है, हाइपो थायराइड। हाइपर का मतलब ज्यादा काम कर रहा है, थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों का थायरॉक्सिन ज्यादा बनता है। हाइपोथायराइड मतलब जिनका थायराइड कम काम कर रहा है। तो जिनका हाइपरथायराइड होता है उनको क्या होता है, तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये ज्यादा होता है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन आप हाइपरथायराइड में, जिनको एंग्जाइटी है, ये डिप्रेशन है, ये सारी प्रॉब्लम है, उनको भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो है हमने बात करी, प्रोटीन तो सबको चाहिए ही, एंटीऑक्सीडेंट हमने बात करी कि ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विटामिन C है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन मिनरल है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स, हमने बात करी जो है। तो यही बेसिक आज का थॉट प्रोसेस था, आज का जो टॉपिक था। किसी का कोई सवाल हो, कोई शेयर करना चाहता है, कुछ पूछना चाहते हैं? कोई सवाल किसी का आज के टॉपिक के ऊपर? आज कुछ क्लैरिटी हुई, कुछ नया सीखा? क्या सीखा नया, कोई शेयर करेगा? हाँ, वेरिकोज वेन भी रिया बोल रही हैं। तो वेरिकोज वेन भी बेसिकली, वेरिकोज वेन बेसिकली क्या होता है कि हमारा
जो है ना, ये जो नसें होती हैं हमारी, ठीक है, तो इसमें जो है ब्लड जो है बीच बीच में उसमें कुछ ब्लॉकेजेस होते वो होते हैं जो उसको ब्लड को रोकते हैं, ठीक है ना। सो जब नसों में कुछ हमारे ब्लॉकेज आ जाता है तो कई बार कुछ लोगों को तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी हो जाता है। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि हार्ट में उनके स्टेंट डलते हैं कुछ लोगों के, तो कुछ लोगों के आपने देखा कि जब कोलेस्ट्रॉल उनके ज्यादा हो जाता है तो फिर उनके पैरों में भी ये ब्लड का मूवमेंट कम हो जाता है ना, फैट उस वहां पे भी स्टोर हो जाता है। तो वेरिकोज वेन्स में भी ये हो जाता है कि नसें एक जगह इकट्ठी होने लग जाती हैं, तो बहुत पेनफुल होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी जो है विटामिन B12, विटामिन मिनरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मैक्सोरेक वगैरह है, ऑर्थोएड है, ये इसमें अच्छा काम करेगा। या अल्जाइमर और डिमेंशिया में हमने बात करी ना कुर्लिया जी। अच्छा, आपको पता लगा बोल रहे हैं ठीक है, डिफरेंस है। या उठते बैठते और वैसे भी चक्कर आ रहे हैं तो क्या करें? चक्कर किसको आ रहे हैं, ये थोड़ा क्लैरिटी करिए, किस वजह से आ रहे हैं, है ना। कई लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उस वजह से तो नहीं आ रहे, स्ट्रेस की वजह से तो नहीं आ रहे, है ना। ये अलग अलग थॉट प्रोसेस है। एक्सरसाइज करते हुए बोन में आवाज आती है, तो एक्सरसाइज करते हुए अगर बोन में आवाज आ रही है तो इसके चांसेस ये हैं कि कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज थोड़ा डैमेज हो रहा है, कार्टिलेज थोड़ा कमजोर हो रहा है। तो इसलिए ऑर्थोएड, कैल्शियम, विटामिन मिनरल, ये कॉम्बिनेशन आप उनको दे। देखिए, अगर महिला चक बोल रही है उनको चक्कर आ रहा है, घबराहट आ रहा है, तो चांसेस यही है कि आप उनका हेमोग्लोबिन चेक कराएं, है ना। हो सकता है हेमोग्लोबिन उनका कम हो, है ना, ये चैलेंज हो सकता है, ये चेक करा लीजिए। ब्रेन की तो देखिए, ब्रेन और नर्वस सिस्टम, ब्रेन में तो बहुत सारी टेक्निकल, मतलब डिमनेशिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ब्रेन की नर्वस सिस्टम से संबंधित मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, है ना। अब तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की सभी प्रॉब्लम के लिए आप ब्रेन हेल्थ और जो है साथ में आप B12 देंगे। ब्रेन हेल्थ और एक्टिव IQ दोनों देने की जरूरत नहीं है, दोनों में से, क्योंकि 4-5 हर्ब्स तो दोनों में सेम ही है। तो मतलब बेसिकली बच्चे हैं तो एक्टिव IQ और विटामिन मिनरल दे दीजिए, बड़े लोगों को B12 और ये देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। चेस्ट में बीच में पेन हो रहा है, तो देखिए अगर उनका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है ज्यादा, है ना, वो चेक कर लीजिए, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है। तो कई बार जो लोग टेस्ट कराते हैं ना, एक बार उनके टेस्ट भी मंगवा के देखिए कि भाई किस वजह से हो रहा है ना। ये है। तो चेस्ट में कई बार जिसको जैसे एंजाइना का पेन बोलते हैं, तो उसमें जो है आप मैक्सोरे कार्डियो दे सकते हैं, वो अच्छा सॉल्यूशन रहेगा आपके लिए इसमें। ये है। वीरेंद्र जी हैंड रेस किया, वीरेंद्र जी कुछ जानना चाहते हैं आप? जी जी सर। जी सर। सर इपिलेप्सी में सर क्या सब सर अपना बेहतर रहेगा सर? हाँ जी। इपिलेप्सी बोला जाता है ना सर, ये उसको मिडगी का हाँ, जैसे एपिलेप्सी दौरान। में भी सर यही काम करेगा आपका ब्रेन हेल्थ और B12, उसमें भी यही काम करेगा। ब्रेन हेल्थ और B12 मैक्स और भी दे सकते सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वैक्सोरेक तो बिल्कुल सर, वैक्सोरेक तो जहां पर भी देंगे ना आपका, जो है मैक्सोरेक जहां भी देंगे वो सेल डैमेज को रोकेगा, बेहतर रहेगा ही। ठीक है, मैक्सोरेक तो अच्छा जहां पे भी ऐड कर सके जरूर दें सर इसमें ना। अच्छा अच्छा अच्छा। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स हो रहे हैं तो आप मैक्सोरेक और रेस्पिलर दीजिए, टॉन्सिल जो हो रहे हैं, और व्यक्ति ठंडी चीजें ना खाए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। टॉन तो मैक्सोरेक, और मैक्सोरेक जहां भी देंगे ना, जहां भी टॉन्सिल को भी क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस, जब टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ गई तो टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, है ना। तो आप उनको मैक्सोरेक और रेस्पिलर दीजिए, टॉन्सिल्स वगैरह में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है ना, ये आप दे सकते हैं। जी, और कोई सवाल किसी का?
एक मिनट सर, ये साइनस के लिए सर क्या सब यूज कर? हाँ जी, तो साइनस बेसिकली क्या है कि जिन लोगों को ना जैसे सर्दी जुकाम ज्यादा रहता है ना, तो साइनस बेसिकली हमारा जो ये पूरा ये पाइपलाइन होता है एक तरीके से, तो जब इसमें ब्लॉकेज आ जाता है तो ऐसे लोगों को जो है आप जैसे एक तो उसमें मैक्सोरेक और रेस्पिलर दीजिए, साथ में उनको बोलिए स्टीम लेंगे, क्योंकि ज्यादा जिन लोगों को बहुत ज्यादा जुकाम वगैरह रहता है ना तो फिर वो कंजेशन हो जाता है, तो जी इसलिए जी थोड़ा सा स्टीम लेंगे, स्टीम लेने से उनको अच्छा रहेगा, और मैक्सोरेक जी जी, रेस्पिलर उनको देंगे तो अब बेहतर रहेगा उसमें। जी। ठीक, थैंक यू सर। और कोई कुछ पूछना चाहता है? रमेश जी ने हैंड रेज किया हुआ। रमेश जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट करिए सर। अनम्यूट हेलो। का ऑप्शन तो है, आप सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। हाँ, तो मेरी माता जी को है ना लेफ्ट हैंड है ना, तो एल्बो के पास उनको मसल पेन होता है। हाँ जी। तो मतलब कितनी एज है इनकी? उनकी है 85 ईयर। 85? हाँ। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली वही है ज्यादातर बड़े उसमें तो क्या है कि एक तो वही ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा हो जाता है ना, तो हम्म, आप उनको जैसे ऑर्थोएड और कैल्शियम D3 है ना हमारा, ये दीजिए। और ओके ये दीजिए पेन के लिए ना, कैल्शियम D3 ऑर्थोएड विटामिन मिनरल, ये कॉम्बिनेशन दीजिए आप उनको ना। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए, मेरे ख्याल से सबके सवाल हो गए, और कोई कुछ पूछना चाहता है तो आज नया क्या क्या सीखा, कोई शेयर करेगा? सब लोग शांत हैं, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतने ही सवाल थे। तो संगीता सवाल जी ने पूछना है। संगीता जी पूछिए। संगीता सवाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट करिए, अनम्यूट का जी ऑप्शन आपके पास है। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी मैडम। हाँ सर, एक्चुअली मुझे ना अभी एक महीने से ये जो मेरी दो उंगलियां हैं, हम्म। राइट की भी और लेफ्ट की, ये छोटी उंगलियां और ये हथेली तक, यहाँ तक सर बिल्कुल सुन्न हो रही है एकदम मेरे से ना, और दर्द भी हो रहा है पर सुन्न हो रही है। एक महीना हो गया सर। उंगलियां? हाँ सर, ये तीन नहीं, ये छोटी वाली दो, राइट हैंड की भी और लेफ्ट हैंड की सर। और बहुत मतलब दर्द सा भी होता है इनमें, और सुन्नपन भी होता है, बिल्कुल काम नहीं करती है, मतलब आप लगा लो 4-5 घंटे तो बिल्कुल काम नहीं करती है। हम्म। जी सुबह को सर। ज्यादा हो रहा है बाद में दिन भर में हो रहा है? नहीं सर, सुबह सुबह उठ के। आप ऐसा तो नहीं जब सो रहे हो रात को तो उसके ऊपर सिर रख के सो रहे हो? नहीं नहीं सर, दोनों, कभी इस वाले हाथ में होती है, कभी इस वाले हाथ में होती है, राइट में कभी लेफ्ट में। और ये हम्म। पूरा कोहनी तक कई बार दर्द जाता है सर। जैसे आप बता रहे थे कि साइटिका का पेन, तो सर ये जो राइट साइड है, यहाँ से कमर से नीचे पूरे पैर में साइटिका तो दर्द। नीचे होगा, नीचे होता है, हाँ जी। हाँ सर, तो ये कमर से और पूरे पैर में दर्द जाता है सर। अगर कमर से पैर तक दर्द जा रहा तो फिर चांसेस साइटिका के ही होते हैं, है ना। जी सर। पर बट सर ये दो उंगली, जैसे राइट की भी और लेफ्ट की भी, दोनों उंगलियां पूरी सुन हो रही, पूरे ये कोहनी तक। बाकी उंगली नहीं सर, सिर्फ केवल लास्ट की दो। तो एक तो ना आप जी अपना सर। वो चेक करा लेना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ना, ट्राइग्लिसराइड वगैरह चेक कराया आपने? नहीं सर, काफी टाइम हो गया, कराया एक तो बार है लिपिड नहीं। लिपिड प्रोफाइल चेक करा लो आपका ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ट्राइग्लिसराइड वगैरह, है ना। जी सर। बाकी फिर जी सर। जैसे कि B12 ले लो, विटामिन ले लो, जी। कार्डियो कोलेस्ट्रॉल ले लो, तो एक बार चेक करा लेना, है ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो नहीं जी बढ़ा हुआ। सर। जी सर। जी। सुनने का मतलब यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ना फ्लो सही हाँ नहीं है। जी। हाँ सर, बस दोनों उंगलियां, जैसे राइट की हैंड की भी दोनों उंगलियां और लेफ्ट की भी दोनों उंगलियां, कभी राइट में होता कभी लेफ्ट में होता सर। हम्म। ये दोनों उंगलियां होती है मेरे दर्द। आप ये देखो, एक बार टेस्ट भी करा लो लिपिड प्रोफाइल ना अपना। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए, मेरे ख्याल से इतने ही सवाल थे। महावीर जी आपने क्लोज करना है। ये सर, तो फाइनली जितने भी लोग हमारे साथ हैं इस सेशन में, जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है और जो भी हमारे एसोसिएट हैं, कल तक कुछ खास ऑफर्स है जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। और
सबकी सेहत को बढ़िया रखते हुए, अपनी अर्निंग को बढ़ाते हुए आप मलेशिया भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जिस किसी ने आपको इनवाइट किया उनसे आप जरूर पूछिए, और आज और कल कुछ खास ऑफर्स हैं तो उनका पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे। हमारा एक सेशन है पर्सनल केयर के ऊपर एंड पर्सनल केयर के ऊपर, और कल रात को हम अगेन एक और सेशन लेके आएंगे। तो स्टे कनेक्टेड, लेट्स स्प्रेड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। धन्यवाद।